हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, एचपी पुलिस एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो कौन सी होती है? यकृत। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि लीवर के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है, तो अग्नाशय पैनक्रियाज जो है ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। और जो लीवर है, इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है ये। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। दांत के ऊपरी हिस्से में इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो कि दांत को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो दांत का इनेमल जो है ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। और ये कहाँ की हड्डी होती है? ये जांघ की हड्डी होती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है, सबसे छोटी और हल्की, तो स्टेपिस जो कि कान की हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। विटामिन B6 की कमी के कारण मनुष्य में होने वाली बीमारी कौन सी है? विटामिन B6 के कारण एनीमिया नाम की बीमारी जो है ये मनुष्यों को होती है। इसके कारण क्या होता है? शरीर में बहुत कम जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं बहुत कम रह जाती हैं और शरीर में आयरन की कमी भी हो जाती है। अगर पूछा जाए कि स्कर्वी जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और जो वेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और रिकेटस जो है ये विटामिन D की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B6 की कमी के कारण एनीमिया नामक की बीमारी होती है। और इसको दूर करने के लिए, विटामिन B6 की कमी को दूर करने के लिए हमें गाजर, मछली, मटर ऐसी चीज़ें जो हैं लेनी चाहिए, दूध। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। दाएं और बाएं दोनों ओर 2-2 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हृदय में। चैम्बर की जगह कोष्ठक भी दिया हो सकता है, कक्ष भी दिया हो सकता है। तो मानव के हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट में और एट्रियम और 2 राइट में वेंट्रिकल। और अगर पूछा जाए कि मानव हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार मानव हृदय धड़कता है। और अगर पूछा जाए कि जो मनुष्य का हृदय है उसका औसतन जो भार है वो कितना होता है, तो 300 या 350 ग्राम जो है इसका औसतन भार होता है। ओके, नेक्स्ट है, टाइफाइड व हैजा है जल जनित बीमारियां। जो टाइफाइड और हैजा है ये मुख्य रूप से दूषित जल के कारण ये बीमारियां होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? जीका वायरस जो है ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ये जो वायरस है ये एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक मादा मच्छर होता है जो आमतौर पर दिन के समय काटते हैं, और यही वो मच्छर है जिसके कारण डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार आदि होता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहते हैं। और इसका भार जो है लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसको सेल टर्सिका भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि है। ओके, नेक्स्ट है, मकड़ी की कितनी टांगें होती हैं? मकड़ी की 8 टांगें होती हैं और 8 ही इनकी आंखें भी 8 ही होती हैं, लेकिन सभी में 8 आंखें नहीं होती। कईयों में 4 आंखें होती हैं, कईयों में
6 आंखें होती हैं, लेकिन टांगें सभी में 8 होती हैं। और इस जो मकड़ी है इसका जो शरीर होता है वो 2 भागों में विभक्त होता है। एक भाग में इसका सिर होता है और दूसरे भाग में पेट होता है। तो अगर पूछा जाए कि मकड़ी की कितनी टांगें होती हैं तो 8 टांगें होती हैं और 8 ही आंखें भी होती हैं, लेकिन सभी की 8 आंखें नहीं होती। इंद्रधनुष में हरा रंग किस क्रम में होता है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई बार हरा रंग पूछा होगा या कोई और पूछा होगा। तो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं वो हमें क्रम अनुसार पता होने चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा कलर होता है। तो फर्स्ट पे है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो हरा रंग है वो 4th नंबर पे है। 4थे नंबर पे इंद्रधनुष में हरा रंग होता है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बी प्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर पूछा जाए कि 7वें नंबर पे कौन है, शायद तो रेड, 6th पे ऑरेंज, 5th पे येलो, 4th पे ग्रीन और 3rd पे ब्लू, 2nd पे इंडिगो और वायलेट 1st पे। ओके, नेक्स्ट है दाब की SI इकाई क्या है? दाब की जो SI इकाई है या SI मात्रक है वो पास्कल होता है। अगर पूछा जाए केल्विन जो है वो किसकी SI इकाई है, तो ताप की SI इकाई जो है वो केल्विन होती है। और ऊष्मा की SI इकाई जो है वो जूल होती है। और टेस्ला किसकी SI इकाई है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनकी SI इकाई जो है टेस्ला होती है। फैदम किसकी मापन इकाई है? गहराई की मापन इकाई है फैदम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। फैदम की जो मापन इकाई है, फैदम जो है वो किसकी मापन इकाई है? तो गहराई की। फैदोमीटर के द्वारा जो है पानी की गहराई को नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। 99.9% शुद्ध होता है वो, लेकिन उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि वो बिल्कुल प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। लेकिन 22 कैरेट सोने से आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें और भी धातुएं शामिल होती हैं। तो अगर पूछा जाए कि आभूषण जो है वो कितने कैरेट से बनाए जाते हैं, तो 22 कैरेट से आभूषण बनाए जाते हैं। 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध होता है, 99.9 शुद्ध होता है, लेकिन उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो है ये आग बुझाने के लिए किया जाता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ आग बुझाने के लिए किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह गैस जो है जहाँ पे आग लगी होती है वहाँ मौजूद हवा को ख़त्म कर देती है, जिससे आग और हवा का संपर्क टूट जाता है। ओके, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या खाने वाला सोडा जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल नेम है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है नमक का केमिकल नेम है। ओके, नेक्स्ट है जंग लगने से लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोहे में जब जंग लगता है तो उसमें जो ह्यूमिडिटी है उसकी उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आके लोहा है वो लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जिससे लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ने के कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। क्योंकि लोहा जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और वह लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी लोहे में जुड़ जाती है। तो जंग लगने से लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस CO2 जो है वो शुष्क बर्फ है। इसकी शक्ल जो है पानी के बर्फ से, जो पानी की बर्फ़ होती है उससे मिलती जुलती होती है, पर ना तो ये खाई जाती है और ना ही इससे कपड़े भीगते हैं, और ना ही यह सामान्य बर्फ़ की तरह ठोस द्रव में परिवर्तित होती है। ओके, नेक्स्ट है
तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये सभी जो हैं, ये जो तंबाकू का धुआं है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसमें ये सभी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, उस अम्ल का नाम क्या है जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है, जिसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? उस अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसे रसायनों का राजा कहा जाता है, उसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इसका एक और नाम से भी इसे जाना जाता है, विट्रियल। इसको विट्रियल नाम से भी जाना जाता है। और यह एक खनिज अम्ल है जो सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।